that physics has many subfield and in today words interdisciplinary, हमने पढ़ा था ना interdisciplinary, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो ये देखें, ये सारा कुछ जो चैप्टर नंबर 1 में होना चाहिए, जो चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा होना चाहिए, उन्होंने चैप्टर नंबर 9 उसका बनाया हुआ है। नेक्स्ट जाएं, नीचे जरा चले जाएं, थोड़ा सा नीचे, ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट एसएलओ देखें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ फिजिक्स इज अ सबसेट ऑफ फिजिकल साइंस। कहां पढ़ा था हमने? इसकी बात कहां पढ़ी थी कि फिजिक्स इज अ सबसेट ऑफ फिजिकल साइंस एंड नेचुरल ब्रांचेस के बाद साइंस। पढ़ा। हाँ, हाँ, और आपको वो डायग्राम याद है ना कि हमने कैसे पढ़ा था? ये देखें, ये चैप्टर नंबर 9 में इसको ले जा रहा है। ये सारे एसएलओस जो चैप्टर नंबर 1 के थे, चैप्टर नंबर 1 को उन्होंने चैप्टर नंबर 9 बना दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कहां पे चला गया? चैप्टर नंबर 9 में ले गए। अब आप लोगों के सामने जब ये किताब आएगी, आप कहेंगे कि कैंटअप के पहले चैप्टर तो यहां पे है ही नहीं, उन्होंने चैप्टर नंबर 9 बना दिया, जो कि बेवकूफी की आखिरी लिमिट है। जब तक मैंने फिजिक्स की डिफिनीशन नहीं पढ़ी, जब तक उसके सबसेट नहीं पढ़े, जब तक मैंने नेचुरल और फिजिकल साइंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो मैं इसको क्यों, फिजिक्स को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं? आप लोगों को यह बात समझ आई? ये वही एसएलओज है जो हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं और ये इसको चैप्टर नंबर 9 में दे रहे हैं। टीचर्स, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Of course, I am getting you. But one question is there. जी, Are you sure this edition is finalized? यस यस यस, 100% श्योर, ये प्रिंटिंग में जा चुका है। ठीक है, Okay, then what do you suggest for next? नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट का क्या है? आप लोगों ने ये पढ़ाया है, अब इसको देखते हैं कि इसमें अंदर क्या है जो हमारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। हमारा काम तो यह है कि बच्चों को ख्वाह पीसीटीवी की किताब आए, ख्वाह कैंटअप की किताब आए, मेरे बच्चों को समझ आती है कि नहीं आती, मेरे बच्चे उस पर सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारा टारगेट है। नो सर, हमारा टारगेट, इस मोटिव पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कोलैबोरेशन के साथ हम काफी हद तक कामयाब हैं कि जी, बच्चे जो है वो अब किताब इस, जी मुंसलिक नहीं रहते सिर्फ। जी जी, टीचर जरा देखें, नीचे चले जाए। अब हम ऐसे लोगों को देखें, ये आपने बच्चों से, ये मैं आपको बता दूंगा, ये कि स्कोप ऑफ फिजिक्स लिखा है। क्या लिखा है? फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड देयर इंटरेक्शन। ये देखें, ये वही चीज जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई है, उन्होंने चैप्टर नंबर 9 में कर ली। नीचे जाए, ये देखें, ये वही चीज है बच्चों को, ये फाइल मैं आपको देना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ी थी। व्हाट इज मैकेनिक्स? डिफिनीशन याद है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मैकेनिक्स? जी जी, Study of study of हाँ motion and their effects. हाँ, मैकेनिक्स हमने क्या कहा था कि वो उसमें बिल्कुल फिजिकल इफेक्ट देखने हैं मोशन के, और वो चीजें जो मोशन को इफेक्ट करें। तो ये देखें, ये वही चीज आपको बता रहा है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमने डिफाइन किया था कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये नीचे जाए, ये इस चैप्टर को आप देखें, ऑप्टिक्स डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन किया था। नीचे जाए, क्वांटम मैकेनिक्स हमने डिफाइन किया था। ठीक है, आगे जाएं, रिलेटिविस्टिक, जब मैंने कहा था कि जब मोशन ज्यादा स्पीडी हो जाए तो क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये वही वही मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो हमने अपनी किताब में किए हैं, आप लोगों ने समझे। नीचे जाएं, आगे देखें, अब क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी के दो मुख्तलिफ डिसिप्लिन आपस में मिलते हैं। जिस तरह देखें, बायोफिजिक्स,
मेडिकल फिजिक्स, नीचे जाए, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स, नीचे जाए, जियोफिजिक्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नाम है, नीचे जाएं। अच्छा आप देखें, नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक मेथड्स। हमने साइंटिफिक मेथड को जिस तरीके से डिस्कस किया था, क्या था कि ऑब्जर्वेशन होती है, थ्योरी होती है, क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी होती है, लॉ होता है। तो वही देखे, वही ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्या है, थ्योरी, और ये देखे इन्होंने दरमियान में प्रिडिक्शन डाल दी। ये साइंटिफिक मेथड में ये चार ही चीजें हैं, लेकिन इन्होंने प्रिडिक्शन डाल दी। नेक्स्ट करें, फॉल्सिबिलिटी अलहदा कहानी है। जो साइंटिफिक मेथड है वो चार चीजों के बाद हम लॉ पे पहुंच जाते हैं। फॉल्सिबिलिटी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज बन जाए, कोई हाइपोथेसिस बन जाए, तो ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस तब होगा जब उसमें ये चांस भी हो कि ये गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। फॉल्सिबिलिटी हमने डिस्कस की थी। तो ये देखें, आगे जाएं, लॉ। अब यह है, क्या है जो हमने डिस्कस किया था, क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। ये साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को ये मुख्तलिफ तरीकों से डिस्कस करके चैप्टर खत्म। अब आप लोगों ने सवालों का जवाब देना है। आया आप इनके इस एक्सरसाइज को कर सकते या नहीं कर सकते? शाबाश, कौन जवाब देगा? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। कौन सा करेक्ट आंसर है? Physical science. फिजिकल साइंस, एग्जैक्टली। अच्छा, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? कौन Physics. सा? फिजिक्स, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट देखे, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्यूस्टिक, Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स, एग्जैक्टली। ये जो आपके हीट इंजन चल रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, a user friendly software application of smartphone use laser technology, medical technology, information technology, electronic technology, क्या इस्तेमाल कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इन्वॉल्व्स, working of refrigerator and air condition involves electromagnetism, mechanics, Thermodynamics. climate science, thermodynamics। कौन सा? Thermodynamics. thermodynamics, exactly, it involves thermodynamics। अच्छा राहिमा, ये सवाल आप जवाब दे दें। What is the ultimate truth of scientific method? What is the ultimate truth of scientific method? Hypothesis, experiment, theory, law. What is the ultimate? Law. Law, exactly. Law is the ultimate truth. Theory गलत हो सकती है falsibility फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। The statement, if I do not study for this test, then I will not get good grade, is an example of theory, observation, prediction, law. प्रिडिक्शन। Prediction. It is prediction. It is prediction. Okay. Which of the following are method of investigation? रिसर्च। Observation, experimentation, research, all of these. ऑल ऑफ दीज। All of these. Yes, ये सारे रिसर्च के मेथड हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मेथड हैं। A hypothesis may or may not be testable, is supported by evidence, is a possible answer to a question. May or may not. All of these. All of these, क्योंकि आपको पता है
कि हाइपोथेसिस के साथ एविडेंस भी होता है, हाइपोथेसिस टेस्टेबल भी होती है। इज ए पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, पॉसिबल, फाइनल आंसर नहीं है, पॉसिबल। तो ऑल ऑफ दीज इज द बेस्ट आंसर। ए ग्राफ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने ग्राफ बना ली, कलेक्टिंग डेटा, forming a hypothesis, asking question, analyzing data. Analyzing data. Analyzing data is the most correct answer कि आप इससे कर सकते हैं। The color of a door is brown. It is an example of observation, hypothesis, prediction, law. Observation. Observation, आपने observe किया, आपने observe किया, ठीक है। ये देखें, अगर आप, हाँ, state in your own words what is science, write two main groups of science, कर सकते हो ना। व्हाट इज साइंस, और साइंस के दो मेन ग्रुप मैंने आपको बताए थे, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंसेस, दो मेन ग्रुप मांगे हैं। ये आपसे मांग रहा है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। साइंस की डिफिनीशन करो और व्हाट इज साइंस अपने अल्फाज में बयान करो और उसके दो मेन ग्रुप लिख लो। व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ द ब्रांचेस। फिजिक्स की डिफिनीशन कर लो और उसके 3 4 5 ब्रांचेस के नाम बता दो, नाम बता दो, डिफिनीशन नहीं। व्हाट इज मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है? शाबाश, गिव अ फ्यू एग्जांपल। कौन बता सकता है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है? लिटिल स्टार, कोई और बच्चा फीमेल साइड से जी। कैसा ये फिजिक्स बाकी तमाम फील्ड्स के साथ भी इंटरेक्ट रखती है। हाँ, और उसके 2-3 एग्जांपल भी बताओ। बायोफिजिक्स, हाँ, बायोफिजिक्स, हाँ, जियोफिजिक्स, हाँ, जियोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ, ठीक है। बस यही चीज है। लिस्ट द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के मेन स्टेप्स बता दो। व्हाट इज हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। हाइपोथेसिस क्या होती है, डिफिनीशन करो और उसकी एक मिसाल भी दे दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी और लॉ में क्या फर्क है, इस पे डिटेल हमने डिस्कशन की थी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी, ये सवाल कभी भी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने लेजर टेक्नोलॉजी यहां पढ़ी नहीं है। जब लेजर टेक्नोलॉजी 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ोगे तो आएगा। व्हाट इज फॉल्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, फॉल्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? हमने डिस्कस किया था कि फॉल्सिबिलिटी ये है कि कोई भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो उसको टेस्ट करने का तरीका होना चाहिए विच वी कैन टेस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट आइदर इट कैन बी प्रूव्ड करेक्ट और इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। हर एक चीज में यह ऑप्शन होना चाहिए, देन इट इज साइंटिफिक। इफ इट इज नॉट प्रूवन टू बी रॉन्ग, इट इज नॉट साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में जो हाइपोथेसिस, जो थ्योरी होती है, वो टेस्टेबल होनी चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट वी शुड बी एबल to prove that it is either correct or it can be proved wrong. This is called falsibility concept. ये नीचे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। Is the theory of science an ultimate truth? क्या थ्योरी फाइनल सच्चाई होती है? No. No. Describe briefly, इस पे बात करें। Do you think that existing laws of nature may need change in future? Describe briefly. क्या laws बदलते हैं? No. No, laws नहीं बदलते। और इस पे आपने पूरा लिखना है कि न्यूटन लॉ है या फलाना लॉ है या फलाना लॉ है। Describe 3 jobs that need the use of scientific knowledge. 3 ऐसी जॉब्स बताएं जिसमें साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल होता है। आपके इर्द गिर्द कितने जॉब्स हैं जिसमें साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल होता है? हर एक चीज में साइंटिफिक नॉलेज है।
मैं तो कहूंगा कि जब गाड़ी कंस्ट्रक्ट होती है या गाड़ी ड्राइव होती है या रोड बनती है तो रोड थोड़ी सी टिल्टेड क्यों बनती है, उस पे कर्व पे टिल्टेड क्यों बनती है, ब्रिज बनता है। इस तरह के मुख्तलिफ जॉब्स आप बता सकते हैं कि वो क्या है। डिस्क्राइब व्हेन थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड इट्स मॉडिफिकेशन। आपने ये बताना है कि हर थ्योरी करेक्ट नहीं होती, थ्योरी रिजेक्ट भी हो सकती है और अगर रिजेक्ट ना भी हो तो उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं। तो ये सारे सवालात वही हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, खाली स्लाइड है मेरा जो ओरिजिनल वो है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक दो स्लाइड मुझे फ्री कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका करिकुलम जो है, करिकुलम इस तरह का स्केलेटन होता है, करिकुलम स्केलेटन होता है, ठीक है। जो आप हर चैप्टर के स्टार्ट में एसएलओ लिखे हुए हैं, ये करिकुलम है। और इस करिकुलम पे जब हम किताब लिखते हैं तो इस पे हम गोश्त चढ़ाते हैं, इसके बॉडी पे गोश्त चढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह गोश्त चढ़ा देते हैं। ये जो गोश्त चढ़ता है, बाल निकलते हैं, ये होती है बुक। करिकुलम स्केलेटन का नाम है और किताब इस पे गोश्त चढ़ाने के बाद नाम है। अब वही स्केलेटन होगा, कोई उस पे थोड़ा सा कम गोश्त चढ़ा लेगा तो ये बंदा थोड़ा सा हल्का सा बनेगा, और अगर ज्यादा चढ़ा लेगा तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। ये किताबों में फर्क होता है। आप अभी जो कैंटअप की किताब है वो और जो पीसीटीबी की किताब है वो, एसएलओ को देख के आप पढ़ेंगे तो ख्वाह तीसरी किताब भी आ जाए, आप एसएलओ को देख के पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। ये है कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। ये कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन है कि आपको जिस तरह का भी सवाल आ जाए, किसी जगह से उठाए, लेकिन उस एसएलओ पे हो तो आप जवाब दे सके। ये वो चीज है जिसके लिए हम आपको यहां पे चेस एकेडमी में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल इसी चीज का है। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के पेपर नहीं आएंगे अब, जिस तरह के सवालात आप लोगों ने पहले किए थे। मियां दफ्तर जाया करते थे, ये इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। अब प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे। और इसकी वजह भी बता दूं कि हमने गवर्नमेंट को हर जगह पे बिठा के ये वाला तरीका खत्म है कि आप करिकुलम को न पहचाने और आप किताब, एक ही किताब को पढ़ना शुरू कर दे और उसी किताब से सवालात आए और आप याद करके इम्तिहान दे दे। इससे बनता है तोता। हम आपको तोते नहीं बनाना चाहते, ये तरीका खत्म हो चुका है। आज का तरीका यह है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। हमने करिकुलम की बात की, आप लोग हर बंदा एसएलओ को देख रहा था और एसएलओ से हमने समझा। हमने कैंटअप की किताब या पीसीटीबी की किताब से नहीं समझा, हमने एसएलओ को समझा और हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर गए। अब इम्तिहान जब एसएलओ से होगा तो इंशाल्लाह आप ऐसे बच्चे बनेंगे जो दुनिया को कंपीट करेंगे, दुनिया को। ये चीज जहन में आपने बिठानी है। इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अगर आपके सामने कोई भी किताब आती है, आप उसके किताब को साफ में चैप्टर देखें और देखें कि कैसे होता है, कैसे हो सकता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि अगर आप रट्टे वाले बच्चे होंगे तो आप कैसे इस एआई के साथ कंपटीशन करेंगे, आप कैसे इस दुनिया में इन मशीनों के साथ कंपीट कर सकते हैं। अगर आपने रट्टा लगा लिया तो रट्टा तो मोबाइल आपसे ज्यादा अच्छा लगा सकता है, मोबाइल का रट्टा ज्यादा अच्छा है बनिस्बत आपके रट्टे के। मैं ये बताना चाहता हूं, हम आपको ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ मिल के काम करे,
जो टेक्नोलॉजी के साथ हाथ में ला के काम करे। ये है हमारा मिशन। आप लोग ऐसे बच्चे ना हो। आज याद रखें, इस मशीन ने आपके गांव के सारे मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। मशीन आ जाती है तो मजदूरी खत्म। ये आज का दौर है कि मशीनें लोगों को जवाब देती है, बच्चे नहीं देते। आप फोन करेंगे तो मशीन जवाब दे रही होगी। आज डॉक्टर भी इसी तरह होगा। जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो इस तरह के डॉक्टर होंगे। दिमाग से ये निकाल ले, अपने फील्ड पे सोचे मैंने कौन सा फील्ड अपनाना है। डॉक्टरी या फौजी इस तरह होंगे, मशीनी फौजी होंगे। आपके पास इस मशीन को चलाने की टेक्निक होगी तो आप फौजी कहलाएंगे। यू विल बी ए सोल्जर या फौजी। ये फौजी नहीं होगा, फौजी ये होगा, तुम वर्दी पहन के बाहर नहीं जाओगे। ये दुनिया बदली हुई दुनिया है। आज भी जितनी गाड़ियां बनती है, 7 सेकंड में एक गाड़ी बाहर निकलती है इस इंडस्ट्री से, और इसको कोई इंसान हाथ नहीं लगाता और गाड़ी बन जाती है। ये मशीनी दौर है। आपने ये नहीं सोचना कि मजदूरी आप करेंगे, मशीन मजदूरी करेगा। आपने असल में जो इस्तेमाल करना है, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। दिमाग असल चीज क्या है? आपका दिमाग का इस्तेमाल है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि योर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। कलर बदल ये हो गया। आपका दिमाग इंपॉर्टेंट है और दिमाग रट्टे के लिए नहीं बनाया गया। ये रोट लर्निंग या रट्टा, ये आपका काम नहीं है। अभी सब कुछ ये मशीन रट्टा लगा रहा है, आपको चाहिए वीडियो के फॉर्म में आपको दे देते। आपका काम है सोचना, थिंकिंग। इंसान जो है वो सोच के लिए बनाया गया है। याद रखे, अपने आप को बदलो, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज बना ली हैं कि इम्तिहान कैसे होगा। इम्तिहान करिकुलम से होगा, इम्तिहान उससे नहीं होगा। इम्तिहान हमारा कहां से चलेगा? करिकुलम से चलेगा। ये देखें, इस इम्तिहान को पढ़े कि सेंस एग्जामिनेशन विल बी करिकुलम बेस्ड। ये पॉलिसीज बन चुकी हैं और ये सारे बोर्डों के चेयरमैनों की मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है। ये देख लें, मैं आपको ये डिसीजन बताना चाहता हूं। इट वाज फर्दर रिजॉल्व टू एड्रेस द इशू ऑफ रोट लर्निंग, द बोर्ड विल work on preparing question paper based on SLO based on SLO instead of textbook। किसी टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, SLO से सब कुछ होगा। ये चीजें आपको समझनी है। अभी आपके साथ पैरेलल दूसरी किताब आ गई, कल इंशाल्लाह इसका मैं चैप्टर नंबर 2 उठा के आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके सीएम ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन टास्क फोर्स बना ली है और वो उनको उस एग्जामिनेशन टास्क फोर्स को मैंने प्रेजेंटेशन दी है। वो टास्क फोर्स के लोग हैं, ये आपके बोर्डों के चेयरमैन हैं जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं। उनको मैंने प्रेजेंटेशन दी और उनको मैंने समझाया कि याद रखो इम्तिहानात कैसे होने चाहिए और इस पे सारे लोग राजी हैं। और आप जो प्री 9th से 9th में जा रहे हैं, याद रखें आप लोगों ने इम्तिहान कॉन्सेप्चुअल देना है। आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली तैयार करें कि हमने इम्तिहानात कैसे देने हैं। और ये आपका मिनिस्टर है, ये HEC का चेयरमैन है, मैं और डॉक्टर साहबा और ये सारे लोग, हमने पिंडी में बहुत बड़ा फंक्शन किया। 1000 के बराबर प्रिंसिपल्स इकट्ठे किए और ये सारी चीजें उनको समझाई और सारी मीडिया में आई। अभी लाहौर में ये फंक्शन हो रहा है
कराची में हो रहा है। जल्द ही आप जब फंक्शन हो तो इस फंक्शन को आप जूम से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग अपडेटेड हो। मुस्तकबिल की तैयारी जरूरी है। जो लोग मुस्तकबिल की तैयारियां नहीं करते वो अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। इस दीवार के पीछे क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या करोगे? आप लोग अपने आप को तैयार करें। हम आप लोगों को बहुत आगे ले जाने का सोच रहे हैं। आपने दुनिया को हिलाना है। आप लोग ही हैं जो हमारी उम्मीदें हैं। हमारे अंदर जितनी एनर्जी है इंशाल्लाह आपको देंगे। और ये सारा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिलके भी कि ये चीजें आप तक इमीडिएटली पहुंचे। और ये कहानियां केपी में ऑलरेडी हो चुकी हैं और यहां पे हो रही है। याद रखें, अब ये किताब से इम्तिहान खत्म। किताब से इम्तिहान नहीं होगा, इम्तिहान एसएलओ से होगा। और ये जो कुछ हम यहां चेस में कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि उस्ताद तैयार कौम बेदार। हमने इस पे सोचना है। बहुत कुछ है आपको बताने का, लेकिन आज आपको बताने का मकसद क्या था कि पीसीटीबी की किताब हम आपको अपलोड कर रहे हैं। घर जाके पीसीटीबी की किताब के साथ एसएलओस देख के जो आपने तैयारी की है आपको पता चल जाएगा कि आप पीसीटीबी की किताब को पढ़ के आया आपको वो चीजें समझ आ रही है या नहीं। अगर समझ आ रही है तो यू आर ओके। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने एसएलओ नहीं समझा। आपने एसएलओ नहीं समझा। आज हम इसको अपलोड कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। ये अपलोड होगा नीचे, पीसीटीबी की ये किताब अपलोड होगी। आपने इसका जो निकालें जरा, आप सब ने ऊपर ले जाएं। ये देखें, आप सब ने इसका ये जो चैप्टर नंबर इनमें लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। इसके 5 से लेकर 28 सफ़े तक है। मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1, ये हल्का सा नीचे ले आओ, हल्का सा नीचे। ये देखें, ये चैप्टर हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और ये सारे एसएलओज आपको याद होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, याद है कि नहीं? Yes, sir. हमने ये एसएलओ पढ़ा था। एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट फिजिक्स इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारे एसएलओज आप लोगों ने पढ़े हैं। ये सारे एसएलओज आप लोगों ने पढ़े हैं। और ये एसएलओज जरा इसको नीचे तो हल्का सा नीचे लाए। ये देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, use the 7 unit of system international, analyze and express numerical data using scientific notation, analyze and express numerical data using prefix। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है। ये सारे एसएलओस पढ़े हैं। इसमें जो हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी थी, मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर पढ़ा कि इसका क्या है, जस्टिफाई कि ये क्यों करना है, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट के मेजरिंग सिलेंडर से हम क्या कर सकते हैं। उसमें दोनों चीजें, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और डिटरमिनिंग वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड डिस्प्लेसमेंट मेथड से, ये सारा आप पढ़ चुके हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी। जस्टिफाई एंड हाउ टू मेजर टाइम इंटरवल दिस। फिर कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर, इन्होंने दरमियान में एक एरर ज्यादा की है, ह्यूमन एरर। आप लोग सर्च करें, ह्यूमन एरर इज ए पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ये अलहदा नहीं है, ये गलत है। सिस्टमैटिक एरर का ये हिस्सा है और मैं कल इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये चैप्टर आप लोगों ने इस वीडियो के साथ अभी ये अटैच कर लेंगे। इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ना है और देखना है कि इनके सवालात आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। ये सारा चैप्टर पूरा मौजूद है। नीचे जाए, नीचे जाए। ये देखे,
फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक आएगा। आगे जाएं। ये सारा बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। मेजरिंग ऑफ दिस, ये आप लोगों ने कल पढ़ के आना है, कल पढ़ के आना है और देखना है कि आप लोग मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं। टीचर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? लिटिल स्टार। जी सर, इन दोनों में फर्क तो है। जी जो हम कुरिकुलम बेस चल रहे हैं, जी ये ऑब्वियस है कि ये ज्यादा फायदेमंद है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए। हाँ और ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं और जो सिर्फ बुक से जुड़े होते हैं, किताबी कीड़े जिन्हें हम लोग कहते हैं, बिल्कुल। ये उनसे टोटली मुख्तलिफ है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा राहिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हैंड सर रेस। हमें अब ये पीसीटीबी की बुक्स से भी काम करना पड़ेगा, मतलब वो भी लेनी पड़ेंगी? नहीं, किताब ना ले, मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी है ना, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगी। उस पे देखे कि आपको उसमें से क्या चीज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी। आप लोगों को हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज देंगे, आप लोग उन रिसोर्सेज को देखें। ये टेक्नोलॉजी किसके लिए है? अपने मोबाइल को यूज करें, और अगर आप लोग एक एक कंप्यूटर घर में हो, उस पे फाइल डाउनलोड करके देखें। ठीक है। अब ये एक किताब, जिस तरह सर ने कहा, किताबी कीड़े नहीं होंगे कि एक किताब है, उसी किताब को हम पढ़ेंगे और उसी किताब को हम करेंगे, इस तरीके से नहीं है। हमें पीडीएफ की कहाँ मिलेगी? ये जो अभी वीडियो अपलोड होगी, इसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है, जरा एक हमारा चेस की वीडियो निकालो, मैं आपको बताऊं, वहां पे सब कुछ पड़ा होता है। आप लोग क्यों नहीं अपने आप को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करते हैं? ये देखिए, चेस एकेडमी के वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब पे जाके, ये देखिए यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे क्लिक किया, यहां लिखो चेस, लिख लें CHACE, चेस हाइब्रिड एकेडमी, ये आ गई। ये जो उसका निशान है, इस पे क्लिक कर लो। जो आपका फाइनल वीडियो होगी, अभी थोड़ी देर में जो वीडियो आ जाएगी, वो यहां पे वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो को क्लिक करें। ठीक है। इस वीडियो के नीचे यहां पे ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरी तस्वीर, और जो आपके पास इल्म है उसके साथ कंपेयर करें कि आपको समझ आती है कि नहीं आती। अगर समझ आती है तो आप तैयार। जी जी बेटा बोलें। फिजिक्स के अलावा हमें बाकी बुक्स भी इस तरह मिल जाएंगी? सारी किताबें मिलेंगी, सारी आपको मिलेंगे, सारी मिलेंगे। आज ही मैं सब किताबों को अपलोड कर दूंगा, आपको सारी किताबें मिलेंगी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। टाइम सर। जी, किसी के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो? कल हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से पढ़ेंगे, और अगर चैप्टर नंबर 1 में, जो कि पीसीटीबी में चैप्टर नंबर 9 है, आपको कुछ इशू हो रहा है तो वो भी आप मेरे साथ कल डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी इशू हो रहा है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अक्सर आपके पास पीसीटीबी की किताब आई है? हाँ, PDF